हाय एवरीवन, दिस इज़ आयुष। जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपकी बात की है वीडियो के लेटर हाफ में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जेई वाले मेरे साथ बने रहो अभी। तो अभी जेई की जो बातें करूँगा, पहले आपको बता दे रहा हूँ, मैंने कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई है। ग्रीन स्क्रीन क्यों लगाते हैं? ऑडियंस की इंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब बात यहाँ इंगेजमेंट की नहीं रहेगी, बात आपकी लाइफ की है। ठीक है, मेरी जो बातें हैं वो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगी। मेक श्योर ये सारी बातें सुन लो। 11th-12th वाले ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। हो सकता है बात ये मैं रिपीट करूँ अगले साल, मिस मत कर जाना। ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से एक बार जेई मेंस का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका पेपर लेट्स से बहुत अच्छा नहीं गया, पहले तो आपने एनालिसिस यूट्यूब पे देख ही लिया होगा, लोगों से फीडबैक ले लिया होगा आपने। ठीक है, टीचर से फीडबैक ले लिया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, 4 साल हो गए इस घर में, हमने एनालिसिस किया है। अगर आपको ऐसा फील आता है कि आपका पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया है, मत बिलीव करो। पेपर सबका अच्छा जाता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम, पेपर तो अच्छा जाता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर किसी टीचर ने कह दिया ना कि पेपर बहुत ईजी आया था, तो उनके कहने से ईजी नहीं होता। अगर हम स्टूडेंट्स ही वो पेपर अच्छे दे के नहीं आए तो ऑटोमेटिकली कम मार्क्स में अच्छी रैंक आ जाएगी। तो टीचर के कहने से कि ईजी है, वो ईजी नहीं बन जाएगा। वो हम स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे कि हम उसे सॉल्व करके आए हैं सही से उस क्वेश्चंस को कि नहीं। ठीक है, तो इतना मत बिलीव करना टीचर्स की ओपिनियन पे, क्योंकि कभी सच हुआ ही नहीं है इतना ज़्यादा जितना हम पहले से प्रेडिक्ट करके बैठते हैं, हमेशा गलत हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर जेई मीन्स। बाकी जिनका भी बच्चा है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आराम से थोड़ा सा माइंड को काम करो और थोड़ा सा रिवाइज जितना मन है उतना कर लो। ठीक है, जे एडवांस की बात करते हैं। जे एडवांस, ओके। तो पहला जे एडवांस को देख के ये लगता है कि भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, फटती है सबकी कि बहुत टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये वो। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स देने वाला हूँ जे एडवांस के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना, शायद ये कोई बात नहीं करता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लर्निंग, इसके लिए थोड़ी सी मेरे को बैकग्राउंड स्टोरी देनी पड़ेगी। 2018 की बात है, एक स्टूडेंट था, उसका नाम था विशाल। वो रेजोनेंस का टॉपर था। ठीक है, जेई वाले तो जानते हो गए कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद कितनी बढ़िया रैंक में मिलता है, तो अभी वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में है। ठीक है, तो उसकी जेई मेंस में अंडर 1000 रैंक आई थी। जेई मेंस में अंडर 1000 रैंक आई थी। यू कैन इमेजिन कितना इंटेलिजेंट होगा। और उसका जेई एडवांस में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। मतलब मैसेज आया था, यू आर डिसक्वालीफाइड, जस्ट सॉरी, जो भी आता है। और एक तरफ मैं था, 133 मार्क्स आए थे मेंस में। जो मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको पता है कि मैं सोया नहीं था। एक तीसरी चीज और ऐड कर लो, ब्रेकअप भी हो रखा था। ठीक है, तो इन तीनों चीजें के बावजूद मेरा जे एडवांस में सिलेक्शन हुआ था। ओके, तो पहली लर्निंग, पहली चीज इमेजिन जो आपको करनी है, आपको लर्न करनी है, वो क्या है? एनीथिंग कैन हैपन इन जेई एडवांस। ठीक है, तो पहला इस दिमाग, ये जो मेंटेलिटी है, अपने दिमाग से निकाल लो कि क्या ये मेरा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। आप बताइए, क्या भैया मेरा हो जाएगा? आप बताइए नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। तो फालतू के सेल्फ डाउट में मत घुसो। किसी का भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट बात आते हैं कि जे एडवांस के लिए जो सिलेक्शन नहीं हो पाता लोगों का जे एडवांस वाले एग्जाम में, क्यों नहीं हो पाता? आंसर है इसका, टफ क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, टफ क्वेश्चंस की वजह से जेई एडवांस में सिलेक्शन ना होना, ये सेकेंड रीजन है। फर्स्ट रीजन कुछ और है। क्या है फर्स्ट रीजन? फर्स्ट रीजन है नेगेटिव मार्किंग। ये है फर्स्ट रीजन, उसको समझना ध्यान से। वो जो विशाल था, वो बेवकूफ थोड़ी था जिसके अंडर 1000 रैंक आ गई। तुमको क्या लगता है उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए होंगे जी एडवांस के, और मुझसे हो गए होंगे सारे, इसलिए मेरा हो गया? नहीं दोस्त, नहीं। फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी रीजन होता है जेई एडवांस में नेगेटिव मार्क्स को बचाने होते हैं। बहुत इजीली नेगेटिव होते हैं जेई एडवांस में। ठीक है, खुद को बचाओ नेगेटिव मार्किंग से। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग क्यों होते हैं? क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, बट नेगेटिव ज्यादा क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन होता है लोगों से जेई एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ज्यादा, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। इतने चाहिए भी नहीं होते हैं। आपको पहले से मेंस की तरह नहीं है ना, आपको पहले से पता है कि 200 मार्क्स लाने, 180 लाने, क्या करना है। जी एडवांस में नहीं पता, बहुत लोग पूछते रहते हैं। ध्यान रखो 11th-12th वालों, अगर तुम यहां तक देख चुके हो वीडियो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो। आगे भी देखते रहना इस वीडियो को।
ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं भैया कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं ऐसा जे एडवांस में इतने या इतने। जो ये मेंटालिटी सेट करके चले जाते हैं वो फिर परेशान होते हैं कि भाई मेरे से सिर्फ 6 क्वेश्चंस हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। जे एडवांस में तो खाली वक्त बहुत मिल जाता है, 6 क्वेश्चंस हुए और क्वेश्चन हिल नहीं रहा, तो अपने आप ही तुम तुक्के लगाने लग जाओगे उसको। तब तुम नहीं मानोगे कि वो तुक्का है, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं लॉजिकली मारो, बट एक्चुअली जब एग्जाम देख के आओगे ना, तब जब नेगेटिव हो जाएगा तब पता चलेगा भाई मैंने क्यों तुक्का मार दिया। तो पहला रीजन है नेगेटिव मार्किंग से खुद को बचाना है। आपको नहीं पता है कि पेपर क्या, पता पेपर टफ हो, जबरदस्ती के मार्किंग से खुद को बचाना, जबरदस्ती के आंसर मत सॉल्व करना प्लीज। चाहे खाली टाइम बैठा है तो बैठे रहो, बहुत महंगा पड़ता है नेगेटिव, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया, सेकंड रीजन जो सेकंड रीजन था वो क्या था कि आपका जे एडवांस का टफ क्वेश्चन, प्राइमरी रीजन था नेगेटिव मार्किंग। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, मुझे अभी तक याद है 2019 की बात है, मैं किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा था तो उसने एक सजेशन दी थी कि अगर आप बाइनोमियल, एग्जैक्टली यही था, बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि जे एडवांस का एक भी चैप्टर ना छूटे। ऑनेस्टली ये गलत एडवाइस है, ऐसा नहीं है यार। जे एडवांस में आज तक किसी के फुल मार्क्स नहीं आए, तुम्हें ये पता है? नहीं पता तो जान लो, कोई इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने जे एडवांस में फुल मार्क्स लेके आया हो। इसका मतलब क्या है कि कुछ 10% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत टफ होते हैं। अब वो इतने टफ है, मान लो उसमें से वो जो 10% टफ क्वेश्चन है वो बाइनोमियल से आ गया, तुम कैसे उखाड़ोगे उस क्वेश्चन को यार? तुम बैठ के सॉल्व करें, उसके बाद होता क्या है, ऐसी मेंटालिटी लेके जाएंगे कि ये चैप्टर कर लिया है तो इसका क्वेश्चन करके ही जाएंगे, और उसका क्वेश्चन आ गया सुपर टफ वाली कैटेगरी में, फिर बाहर निकलोगे और यही कहना पड़ेगा कि एक्चुअली ना मैंने एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया था, उसके बाद नेगेटिव भी हो गया था। क्यों फालतू की, ये चीज़ बेकार है। और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं दोस्त, यहाँ पे 11th-12th वाले साथ हो मेरे, सुनना है इस चीज़ को। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि ये चैप्टर स्टार्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना टैलेंट होता कि अभी चैप्टर स्टार्ट क्या पढ़ना हो एडवांस तक ले गए तो अब इस टैलेंट का पहले ही प्रयोग कर चुके होते हैं, अभी के लिए बचा के थोड़ी रखते। तो पढ़ना तो वही है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। और 11th-12th वाली बात, ये चीज़ सुन ले अच्छे से। होता क्या है, जब आप कम चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो, सुनो ध्यान से, कम चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि इसी चैप्टर से आना ही आना है, या कितने क्वेश्चंस आएंगे या कितने नहीं आएंगे। पहले बता रहा हूं, जे एडवांस में इजी क्वेश्चंस आते हैं इजी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स लेट से छोड़ दिए। मेन टारगेट जे एडवांस का हैक सबसे बड़ा ये है टू कवर ऑल द इजी क्वेश्चंस, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द चैप्टर्स फ्रॉम वेयर द इजी क्वेश्चंस विल कम। ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन हमारे पास ये है जे एडवांस में सिलेक्ट होने का, आईआईटी में जाने का, कि सारी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें पूरा। मुश्किल ये है कि पता नहीं कौन से चैप्टर्स हैं, तो इसको हटाने के लिए हमें एक्चुअली सारे चैप्टर्स आने चाहिए, ये बहुत बेनिफिट देता है। ऐसा सच नहीं है कि मैकेनिक्स जो होगी वो इजी ही आएगी, थर्मो होगी वो इजी आएगी। अरे 3 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन टफ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यही तो जे एडवांस का खेल है। पैटर्न तो पता नहीं है, मार्किंग स्कीम तो पता नहीं है, तो ये कहना कि इससे इजी क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। तो एट मैक्स ये कर सकते हैं भाई, जो चैप्टर्स हमें आता है उन्हें हम कर लेंगे, बाकी किस्मत अच्छी हो तो क्या पता सारी इजी चैप्टर उससे ही आ जाए। कई बार ऐसा होता है, मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स मतलब वो 12 मार्क्स का नहीं होता, मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन, वो किसी एक चैप्टर से आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक बार आ गया था पूरा, तो भाई 12 मार्क्स पूरे मिल गए। जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा उसको 0 मिला। तो ये चीज़ हो जाती है। तो समझिए ना, जे एडवांस में मैं क्या पॉइंट्स रेस करना चाहता है। खुद को नेगेटिव मार्किंग से बचाना है, इजी क्वेश्चंस आते हैं उन पे फोकस करना है, जो चैप्टर्स पढ़ रखे उन्हीं को पढ़ना है, नए चैप्टर्स मत पढ़ने बैठ जाना, कुछ फायदा है नहीं। तो हाय गाइस, एक पॉइंट छोटा सा और रह गया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस, आपकी एक आदत होगी, मैं देखा है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देख के ही फील आता है कि इन्हें छोड़ो, ठीक है। तो याद रखना, जे एडवांस इससे बहुत खेलता है, अननेसेसरी क्वेश्चंस की लेंथ को इंक्रीज करता है। काम की चीज़ होगी 2 लाइन की, उसको वो 6 लाइन का कर देगा। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखना कि हाँ बड़े क्वेश्चंस हैं तो भी मैं पढ़ डालूंगा पूरे बड़े क्वेश्चंस को। ये नहीं बड़ा क्वेश्चन है और मेरे को ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं था, छोड़ दिया, पढ़ लो एक बार। हो सकता है बेसिक फॉर्मूला ही लग रहा हो, बहुत बार हुआ ये। जब मैं 5 से क्वेश्चंस लगा रहा था ना,
और वही है कि एक और चीज़ मैंने नहीं बताई कि PYQ सबसे बेस्ट है, मैंने अपने टाइम यही सॉल्व किया था। और PYQ कोई ऐसी चीज़ नहीं है बस एक बार क्या हो गया, PYQ सिर्फ एक बार करने वाली चीज़ नहीं, उसे बार बार करना होता है। जितनी बार करोगे एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा ये एडवांस ऐसे फंसा रहा है, अच्छा ये तो बार बार ये टॉपिक पूछ रहा है, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, तो उसे काफ़ी आइडिया मिलता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, PYQ को दोबारा लगाओ अगर टाइम है तुम्हारे पास, जो चैप्टर्स में आते हैं, मैंने अपने टाइम पे यही किया था, फ़ायदा मिलता है। दूसरा, बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है। बहुत बार PYQ देख के सॉल्व पता चलेगा तुम्हें कि बड़े क्वेश्चंस फालतू के हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, यही चीज़ होती है। ओके, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय। सो हाय एवरीवन। तो नीट वाले स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 13 सितंबर को, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बात कर रहे थे एलिमिनेशन वाली वीडियो के बारे में कि सर एक और पार्ट बना दीजिए, थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्त, बात को मेरी समझना कि जो एलिमिनेशन वाली चीज़ है, आपने इसको प्रायोरिटी क्यों बना दिया है। ये आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। मैं जानता हूँ फिज़िक्स से नफरत है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, फिज़िक्स अच्छी नहीं लगती है, बट अगर मैं एलिमिनेशन वाली एक और वीडियो चाहूँ तो मैं बना दूँ, बट होगा क्या ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपकी थोड़ी किस्मत पे भी डिपेंड करेगा कि भाई, किस्मत इन द सेंस आपने कोई क्वेश्चन किया जिसमें एलिमिनेशन लग सकता था, लेकिन आपको आता ही है क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला ही याद है, तो आपने टिक मार दिया, तो आपका वो आपके लिए एलिमिनेशन वर्क नहीं किया ना। मान लो 3-4 क्वेश्चन थे एलिमिनेशन से जो सॉल्व हो सकते थे, हमने वैसे ही सॉल्व कर डाले। और बहुत बार ये भी होता है एलिमिनेशन वाले सिर्फ बिना दिमाग के नहीं, थोड़ा सा लॉजिक चाहिए होता है कि आपने फॉर्मूला लगाया, फिर आपको पता चल गया अच्छा हाँ इससे ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस पे मैं फोकस करके आपके मार्क्स इतने इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। मेरे को सेकंड चीज़ चाहिए, इसके लिए मुझे आपका कमेंट चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, मैंने पेपर एनालाइज किया है। पहला तो आप जानते हो यार, मैं IIT में पढ़ता हूँ, मैं एम्स में नहीं पढ़ता, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, नॉर्मल अगर स्टूडेंट की बात करी जाए कि जो पास्ट पेपर्स आए थे, बहुत सारे टॉपिक मुझे पता है वीक हैं फिजिक्स में, मैं क्या करूँगा, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, छोटी ईजी और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है ना, बस ये पॉइंट एटलीस्ट नहीं पता तो जान लो। ये 3-4 पॉइंट बता दूंगा जो इजी होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, किस्मत अच्छी रहे तो आ जाएगा क्वेश्चन, उससे सुनने में क्या हर्ज है। कोई इंपॉर्टेंट और टफ होगा तो मैं कवर नहीं करूंगा उसे, ठीक है, कि भाई टफ है तो छोड़ो, इजी और इंपॉर्टेंट वो मिस नहीं होने चाहिए भाई, वो तो समझ में आ जाए, है ना। तो इसमें मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। देखो सारे चैप्टर्स के बनाना इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट, यह मेरा कॉलेज है, मेरी अपनी पढ़ाई है, और मैं अपनी ब्रांच का CR हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट नोटिस में इतना तो नहीं कर सकता, बट हाँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये पॉइंट तो एटलीस्ट पढ़ के चले जाओ, किस्मत अच्छी रहे तो भाई इससे क्वेश्चन आ जाएगा 4, 8, 12 कुछ तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज तो कितने भी हो, 2 मार्क्स भी हो चलेगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं इस पर वर्क करने लग जाऊंगा, वरना मेरे को बाकी वीडियोस भी बनानी है, और आप हाँ कहोगे तो ये वीडियोस पहले प्रायोरिटी दे दूंगा इन वीडियोस को, ठीक है। दैट्स इट, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, ओके।